नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। खबर वृंदावन से, जहां रमण रेती क्षेत्र से भगवान भजन आश्रम की भूमि पर बुधवार को स्वामित्व को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसको लेकर भगवान भजन आश्रम के पदाधिकारियों द्वारा गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में भगवान भजन आश्रम संस्था के चेयरमैन चांद बिहारी पाटोदिया ने कहा कि हमारी संस्था को 111 वर्ष हो गए हैं। 1963 में संस्था के द्वारा जगह खरीदी गई थी। उसके बाद एक और हिस्सा 1965 में खरीदा गया था। कुछ समय बाद माहेश्वरी समाज के द्वारा जब कुछ जगह मांगी गई थी, कुछ जगह उनको दे दी गई थी। उन्होंने वहां पर अपना माहेश्वरी सेवा प्रदान का निर्माण किया। इसके साथ ही बची हुई जगह में संत निवास का निर्माण किया गया और खाली पड़ी जगह में हरियाली के लिए पेड़ लगाए गए। लेकिन अब लगभग 60 वर्षों के बाद कुछ भूमाफियाओं के द्वारा संत निवास पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। बुधवार को सुरक्षा गार्ड्स के साथ लगभग 50 लोग आश्रम पहुंच गए और मौजूद संतों से विवाद करने लगे। इन लोगों ने ताला तोड़कर नया ताला लगाने की कोशिश की। इसको रोकने में फोगल आश्रम के मैनेजर चंद्र प्रसाद द्विवेदी घायल हो गए। उनके द्वारा अरुण शर्मा, मुकेश शर्मा, 25 गार्ड एवं 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। संतोष दास महाराज, कल की घटना निंदनीय है और जैसे ही हमें सूचना मिली तो बराबर उनके साथ चौकी और थाने कल एसएसपी महोदय से भी मिले तो सभी ने साथ दिया है कि अन्याय नहीं होने देंगे। और वृंदावन धाम में अन्याय तो हो ही नहीं सकता है। प्रशासन साथ है, शासन भी साथ है, सरकार भी साथ है, तो हम लोग आश्वस्त हैं कि गलत हो ही नहीं सकता। मैं जानकी दास जी पाटोदिया, जिन्होंने भगवान भजन आश्रम की स्थापना की थी, उनका पोता हूँ और इस समय भगवान भजन आश्रम का अध्यक्ष हूँ। भगवान भजन आश्रम के अध्यक्ष के साथ साथ में दीदी माँ रितम्बा जी का जो आश्रम है बात्सल्य ग्राम, उसका भी मैं परम शक्तिपीठ का भी मैं अध्यक्ष हूँ। मेरी रुचि बराबर समाज सेवा में रही है, उसी के कारण दीदी माँ ने भी मुझे अपनी संस्था का अध्यक्ष बनाया है। अभी यहाँ पे क्या घटनाक्रम हुआ? फोगला आश्रम के द्वारा जो संत निवास है उस पर क्या घटना हुई है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्यों बुलाई है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि कल की एक विचित्र घटना वृंदावन में हुई है कि भगवान भजन आश्रम का एक संत निवास आश्रम है और उस संत निवास आश्रम में कुछ संत भी रहते हैं। बाकी जगह पर हमने जंगल लगा रखा है जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे। वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आदमी उन्होंने कल हमला किया। जो वहाँ पर संत रहते थे, बूढ़े संत रहते हैं, उनको मारा पीटा भी, उनको बाहर निकाला भी। लेकिन जब हमने पुलिस में खबर की तो मामला वहाँ कुछ शांत हुआ। उनका यह है कि किसी तरह से इस जमीन को हड़प कर लिया जाए, क्योंकि वो जमीन इस समय काफी मूल्यवान हो गई है। हम समाज सेवा में हम विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि वो समाज सेवा की उसमें हो, साधुओं की सेवा हो और माइयों की सेवा हो, सभी सेवा हो। तो उसमें जो जमीन हमारी है, आज 70 साल से उस जमीन को हमारे पास है। 63 में हमने जमीन ली, 65 में हमने जमीन ली। उस जमीन पर अननेसेसरी दूसरे आदमी क्लेम कर रहे हैं, वो वाजिब क्लेम नहीं है। यदि कोई चीज है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट जो निर्णय लेगी वो दोनों पार्टी को मान्य होगा। यदि मान लीजिए उससे सहमत नहीं तो आगे हाईकोर्ट में जाएगा। आप सरकार से, प्रशासन से क्या गुहार? नहीं, सरकार से हम कहते हैं सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप करे और इसको एकदम गुंडागर्दी को रोके। और जो कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा सबको। कोर्ट में कितने दिन से चल रहा है ये केस? ये कोर्ट के अंदर केस अभी 2 महीने से चल रहा है और अभी कोर्ट का कोई डिसीजन है नहीं। और मान लीजिए यहाँ डिसीजन किसी फेवर में आता है, अनफेवर में आता है, वो हाईकोर्ट में जाएगा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब तक मामला लीगल है, जब तक किसी दूसरी पार्टी का असर नहीं होना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। तो संत अब कहाँ रह रहे हैं? वहीं रह रहे हैं? नहीं, संत वहीं रह रहे हैं। हमने संतों के लिए वहाँ सेफ्टी का इंतजाम कर दिया। वहाँ हमारे 4 है 5 बेड वहाँ हमने छोड़ दिए 24 आवर्स के लिए, जिससे कि मेरे संतों को किसी तरह की परेशानी नहीं है। मेरा नाम राजकुमार पोदार, मंत्री श्री भगवान भजन आश्रम वृंदावन। क्या घटना घटी? घटना के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने आपको बताया। जब संतों के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, वहाँ का ताला तोड़कर नया ताला लगाने का प्रयास कर रहे थे, तो हमारे जो साधु संत वहाँ पर रहते थे उन्होंने उस पर एतराज किया। उन्होंने कहा जी आप कहाँ से आए हैं? तो कह रहे जी उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और उन्होंने अपना नया ताला लगाने का प्रयास किया। तो हमारे जो साधु संत रहते थे उन्होंने हमारे जनरल मैनेजर सीपी द्विवेदी जी को टेलीफोन किया। वो अपने साथ हमारे कुछ आश्रम को लोगों को साथ लेकर गए और उन्होंने हमारे इन मैनेजर के साथ साथ जो और भी लोग थे हमारे आश्रम के, उनके साथ हाथापाई की, मारपीट करी। तब हमने जाकर पुलिस के अंदर अप्रोच किया
और उसके बाद में पुलिस आई, वो सारी घटनाक्रम आपको सारी जानकारी है। ये आपकी जानकारी बता दूं, इस गुर्जर का समाज जो बोला जाता है उस पर 75 साल से मदार है, सारी बाउंड्री वाल की, गेट लगा, प्रॉपर व्यवस्था की हुई है और हमारे वहाँ पर रहते हैं। श्री भगवान भजन के माध्यम की देख जाती है, उनके रहने की वो व्यवस्था भगवान के वहाँ करीब से 15 संत रहते हैं, कभी 12 हो जाते, कम हो जाए, कभी लगे, वहाँ पर संतों की संख्या रहती है। श्री भगवान भजनाश्रम की एक संस्था है रमणदीपी में, संत निवास, जहाँ संत लोग निरंतर भजन करते हैं। कल कुछ असामाजिक तत्वों ने उस संत निवास पर कब्जा करने का प्रयास किया, संतों की पिटाई की है, संतों पर जानलेवा हमला किया। भगवान भजनाश्रम के महाप्रबंधक आदरणीय सीपी द्विवेदी जी पर जानलेवा हमला किया गया। ऐसे असामाजिक तत्वों को शीघ्र पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार करना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। वृंदावन में आश्रमों पर, कुंजों पर इस तरह के कब्जे किसी भी तरह से सहन नहीं किए जाएंगे और यदि पुलिस प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई करके इनको कठोरतम दंड नहीं दिया तो बहुत जल्दी एक संत समाज की, कथावाचक समाज की बहुत बड़े स्तर पर एक पंचायत होगी, जिसमें जो भी निर्णय होगा उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कितना पुराना ये आश्रम है और जिस तरह से यहाँ पे कितने संत रहते थे और जो लोग आरोपी हैं जिन्होंने कभी, कौन है? ये सालों से भजन कर रहे हैं, 2500 संत यहाँ निवास करते हैं। 1963 में श्री भगवान भजनाश्रम ने इस जमीन को खरीदा है। 62 साल से जो संस्था उस जमीन पर काबिज है, अचानक 3-4 महीने पहले आके कोई कहता है कि ये जगह हमारी है। आजकल किस तरह से मथुरा में आप देख रहे हैं फर्जी कागजात तैयार करवा दिए जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो समाज में हर वर्ग के दुश्मन हैं। 62 साल से वहाँ केवल संत भजन कर रहे हैं। संस्था ने जो पौधे लगाए, आज आप देखिए 50-50 साल पुराने वो पौधे पेड़ का रूप ले चुके हैं। ऐसे पेड़ों को काट डालेंगे, वहां कोई बिल्डिंग बना दी जाएगी। ये वृंदावन है, ये कोई कंक्रीट का वन नहीं है या बिल्डिंग का वन नहीं है। जो बना दिया गया वो बना दिया गया, लेकिन कम से कम ऐसी कुछ स्थलियों की ध्यान दीजिए। संत निवास उतना ही पावन है जैसे राधा टीला और तटीय स्थान में आप दर्शन करते हैं ना, ऐसे ही भजनानंदी संत यहाँ कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि ऐसे ही दिव्य स्थान पर कब्जा करने का प्रयास, ऐसे संतों को मारने का प्रयास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, जो स्वयं में एक बड़े संत हैं, उन गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उनके राज्य में अगर इस तरह का व्यवहार संतों के साथ होगा, जानलेवा हमला होगा, तो कैसे सहन होगा? कौन है वो लोग? ये ऐसे असामाजिक तत्व, क्योंकि ये नकाब वगैरह पहन के आए थे, फेंटा बांध के आए थे, लेकिन 1-2 लोगों को यहाँ से समाज ने पहचान लिया है। कुछ गांवों के लोग हैं ऐसा बताया गया, लेकिन ये लोग तो मोहरे हैं, इनको तो पैसे दिए गए हैं। असली जो दोषी है जिसने इनको पैसे दिए उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। तो संतों को छूट आई है और क्या कोई तहरीर दी गई है पुलिस? हाँ, पुलिस से संपर्क हुआ, आदरणीय डीआईजी श्री शैलेश कुमार पांडे जी से भी संपर्क हुआ है। आदरणीय एसएसपी साहब से कल भेंट भी रहेगी, मेडिकल भी करा दिए गए हैं और तहरीर भी दी गई है, लेकिन अब आगे उस पर कार्रवाई तो पुलिस को करनी ही पड़ेगी। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।